गजा के अवाम के लिए आज तारीखी दिन है। सदर ट्रंप अमन के अलमबरदार हैं, उनकी बदौलत जनूबी एशिया में अमन मुमकिन हुआ। सदर ट्रंप को नोबेल इनाम देने के लिए एक बार फिर दरख्वास्त करता हूँ। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा सदर ट्रंप मदाखलत ना करते तो पाक भारत जंग आगे बढ़ जाती। आज सख्त मेहनत के बाद गजा में अमन के लिए कामयाब हुए। अमन के लिए सदर ट्रंप का नाम तारीख में सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने आसिम मुनीर को पसंदीदा फील्ड मार्शल करार दे दिया। कहा पाकिस्तान से मेरे पसंदीदा फील्ड मार्शल यहाँ मौजूद नहीं, लेकिन वजीर आजम हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ से कहूँगा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तक मेरी नेक ख्वाहिशात पहुँचाएँ। मिस्र के शहर शर्म अल शेख में गजा मंसूबे पर बाज़ाब्ता दस्तखत हो गए। साले ममालिक मिस्र, तुर्की, कतर और अमरीका ने दस्तखत किए। तकरीब से खिताब करते हुए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आज तारीखी दिन है। गजा अम मुआहदा बड़ी कामयाबी है। 2 ममालिक की ताबूत से गजा अम मुआहदा मुमकिन हुआ। ऐसे कामयाब दिन पहले कभी नहीं देखे थे। गजा अम मुआहदे में मिस्र का किरदार अहम है। हम मिलकर गजा में तामीर नौ करेंगे। गजा अमन मुआहदे की तारीखी तकरीब में इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू की गैर मौजूदगी ने सबको हैरान कर दिया। इसराइली मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू ने फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास और मशरिक़ वस्ता के चंद सरबराहान मुमलिकत ने एतराज़ किया। तुर्क मीडिया ने दावा किया कि इसराइली वजीर आजम की मुमकिना शिरकत पर एहतजाजन तुर्क सदर ने एयरपोर्ट पर उतरने से ही इनकार कर दिया था। तुर्क सदर का तैयारा अचानक दोबारा फ़ज़ा में बुलंद होकर चक्कर काटने लगा। इस दौरान मिस्री हुकाम को पैगाम दिया गया कि अगर नेतन्याहू इजलास में शरीक हुए तो हम वापस चले जाएंगे, जिसके बाद नेतन्याहू की शिरकत मनसूख कर दी गई। गजा मुआहदे के तहत फ़लस्तीनी मुजाहमती तंजीम हमास ने 20 इसराइली अरगमालियों को रिहा कर दिया। इसराइल की जानिब से 1700 से ज़ायद फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा किया गया है। 1600 से ज़ायद फ़लस्तीनी गजा पहुँच गए। रमला में खुशी के मनाज़िर और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास ने पहले मरहले में 7 और दूसरे मरहले में 13 यरगमालियों को रिहा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अमरीकी सदर समेत आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। शहबाज शरीफ और ट्रंप में खुशगवार जुमलों का तबादला। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास और आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव से मुलाकात में गजा में जंगबंदी पर इत्मीनान का इजहार। आर्मीनिया के वज़ीर आज़म निकोल पाशिनयान भी मुलाकात और गुफ्तगू में शरीक हुए। वज़ीर आज़म के उर्दन के फरमानरवा शाह अब्दुल्ला दोयम, बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से भी मुलाकात। इंडोनेशिया के सदर, जर्मन चांसलर, स्पेन, इटली के वज़ीर आज़म और सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से भी मुलाकात हुई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को इसराइली पार्लियामेंट में सुबकी का सामना। खिताब के दौरान रुकन ने फ़लस्तीन के हक में आवाज़ बुलंद कर दी, जिस पर ट्रंप समेत सब हक्का बक्का रह गए। सिक्योरिटी अमले ने एहतजाज करने वाले को बाहर निकाल दिया। शदीद हंगामा रहा। पाक अफगान बॉर्डर पर अफगान उबूरी हुकूमत की बिला इख्तियार और बुज़दिलाना हमलों के खिलाफ मादर वतन का दिफा करते हुए शहीद होने वाले 12 शोहदा की नमाज जनाजा अदा। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, आला सिविल और फौजी अफसरों और शहरियों की शिरकत। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, अवाम अपने हीरोज़ की अजीम कुर्बानी के मखरूज़ हैं।
अफगान तालिबान और फितना अल खवारिज को पाक फौज ने दंदान शिकन जवाब दिया। फितना अल खवारिज के हिमायतकारों की 21 पोस्टों का कंट्रोल संभाल लिया। जोब सेक्टर में अहम पोस्ट पर कौमी परचम लहरा दिया गया। पोस्टों पर मौजूद अफगान तालिबान हलाक, जबकि मुतादिद जान बचाकर उल्टे पांव भागे। कई अफगान तालिबान असलहा और वर्दी भी छोड़ गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सुहेल आफरीदी 90 वोट लेकर नए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब हो गए। अपोजिशन जमातों ने इंतखाबी अमल का बायकॉट किया। सुहेल आफरीदी ने इसार ख्याल करते हुए कहा कि पर्ची से वज़ीर आला नहीं बना, मैं मेहनत करके यहाँ पहुँचा हूँ। सबसे पहले पाकिस्तानी फिर पख्तून हूँ। फ़ख्र है कि कबायली हूँ। मेरे नाम के साथ ना जरदारी है ना भुट्टो है। मेरा ना वालिद ना भाई और ना रिश्तेदार सियासतदान है। मैं अपने लीडर अपने कायद का शुक्रगुजार हूँ। सुहेल आफरीदी पर्ची नहीं फर्शी वजीर आला हैं। आप अलीमा बाजी को सलाम पेश करके आए हैं। एक वजीर आला के होते हुए दूसरा वजीर आला कैसे आ गया? वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की तनकीद। कहा, पहला वजीर आला गंडापुर है जो साजिश नहीं बल्कि 2 घरेलू ख़वातीन की लड़ाई में ज़िबा हुए। अज़मा बुखारी ने कहा, सड़कों को बंद करना नाकाबिल कबूल है। जब गज़ा में अमन कायम हो गया है, वहाँ के लोग खुश हैं, तो फिर कानून को हाथ में लेने की क्या ज़रूरत है? वज़ीर आला पंजाब से तबलीगी जमात के शुरा की मुलाकात। मरियम नवाज का रायबुन इज्तिमा के लिए 3 दिन इलेक्ट्रो बस चलाने का ऐलान। रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट से इलेक्ट्रो बस रायबुन तक चलाई जाएगी। मरियम नवाज से हुक्म दिया कि रायबुन जाने वाले रास्तों पर फौरी बीच वर्क किया जाए। 3 रोड्स की फौरी तामीर और मरम्मत की हिदायत कर दी गई। कहा कि मखलूक खुदा की खदमत जज्बे से करती हूँ। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी भारतीय मीडिया बाज ना आया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी से मुतालिक भारतीय प्रोपेगेंडा बेनकाब। गोदी मीडिया झूठे प्रोपेगेंडे के जरिए फिर मुतहर्रिक। भारतीय मीडिया मजमूम अज़ाइम के लिए जाली वीडियोज़ बनाने में मसरूफ। शुमाली वजीरिस्तान के शहरी आदिल दावड़ को शहीद करार दे दिया। आदिल दावड़ का कहना है, भारतीय मीडिया ने मेरी AI से बनी तस्वीर चलाई। जाली तस्वीर चलाकर कहा गया, ये पाक अफगान बॉर्डर पर शहीद हुआ। मैं शुमाली वजीरिस्तान का शहरी हूँ। आलमी केबल कंसोर्शियम समंदर में मौजूद फाइबर ऑप्टिक केबल की मरम्मत आज से शुरू करेगी, जिसके सबब इंटरनेट सर्विस 18 घंटे मुतासर रहेगी। तर्जुमान PTCL के मुताबिक सार्फिन को इंटरनेट सर्विस में सुस्त रवि या जुज़वी तातुल का सामना करना पड़ेगा। कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। 4.5 करोड़ से ज़ायद बच्चों को वैक्सीन पिलाने का हदफ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची में बच्चों को कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। तमाम अज़ला में इंसदाद पोलियो मुहिम की मुकम्मल निगरानी का हुक्म। कहा, बदकिस्मती से कुछ लोग हर चीज़ को मनफी बनाते हैं। अगर पोलियो वैक्सीन में कोई मसला होता तो शहीद मोहतरमा आसिफा भुट्टो को वैक्सीन न पिलाती। अफसोस, रवां साल सूबे में पोलियो के 9 केसेस रिपोर्ट हुए। अफगान बच्चों को पोलियो के खतरे पिलाएंगे और फिर उन्हें मुल्क बदर करेंगे। कराची में मुतवक्के धरनों के ऐलान पर शहरियों में सड़कों पर फंसने का खौफ। तालीमी इदारों में कबल इस वक्त छुट्टी। दफातर से भी लोग घरों से निकल पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक जैम, शहरी शदीद परेशान। शारे फैसल पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। पुलिस के मुताबिक कराची में कहीं एहतजाज नहीं हो रहा, जबकि शहरी अफवाहों पर कान ना धरें। पुलिस की भारी नफरी मुख्तलिफ मकामात पर तैनात है। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन लिया जाएगा।
लाहौर टेस्ट के दूसरे दिन खेल के खिताब पर जनूबी अफ्रीका ने 6 विकेटों पर 216 रन बना लिए। टोनी 81 रन के साथ क्रीज पर मौजूद है। रेयान रिकल्टन ने 71 रन की इनिंग्स खेली। पाकिस्तान की जानिब से नुमान अली ने 4 शिकार किए। साजिद खान और सलमान आगा ने एक खिलाड़ी को आउट किया। इससे कबल पाकिस्तान टीम अपनी पहली इनिंग्स में 378 रन बनाकर आउट हो गई। सलमान आगा और इमामुल हक नर्वस 90s का शिकार। 7 रन की कमी से दोनों सेंचुरी मुकम्मल नहीं कर सके। कप्तान शान मसूद ने 74 और मोहम्मद रिजवान ने 75 रन स्कोर किए। प्रोटीज को पहली इनिंग्स में पाकिस्तान का टोटल बराबर करने के लिए मजीद 162 रन की जरूरत है और इसकी 4 विकेटें बाकी हैं। मोनाको की वैलेंटीन ने शंघाई मास्टर्स टेनिस का मेंस सिंगल्स टाइटल जीत लिया। फाइनल में फ्रांस के आर्थर को 3 सेट के मुकाबले में शिकस्त दी। वुहान ओपन के टाइटल अमेरिका की कोको गॉफ के नाम रहा। कोको गॉफ ने फाइनल में हमवतन जेसिका पेगोला को स्ट्रेट सेट्स में मात दी, जिसमें उन्होंने 2 सेंचुरियों और 3 निफ सेंचुरियों की मदद से 801 रन बना रखे थे। वजीर मोहम्मद भारत का दौरा करने वाली पहली पाकिस्तान टीम का हिस्सा भी थे। मोहम्मद बरादरान में वजीर मोहम्मद सबसे बड़े थे। दीगर भाइयों में हनीफ मोहम्मद और रईस मोहम्मद पहले ही इंतकाल कर गए। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तबाहकारियों पर मबनी फिल्म शॉन हैरिस बॉक्स ऑफिस पर छा गई। इस वीकेंड पर फिल्म ने $33 मिलियन से ज़ायद बिजनेस किया और हफ्ते की सबसे कामयाब फिल्म करार पाई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।